हेलो फ्रेंड। जांगड़ा स्पेशल एजुकेटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बिहार में विशेष शिक्षक भर्ती जो बी डबल स्टेट का एग्जाम हुआ था तो उसके ऊपर। तो आज जो न्यूज़पेपर की कटिंग आ रही है आपके सामने, दो आ रही है, तो इस वीडियो में हम इन दोनों पर बात करेंगे। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहना। आज की वीडियो में बहुत खास मुद्दे हैं, तो आप अंत तक जरूर बने रहना और वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, तो आप सभी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सबसे पहले हम ये न्यूज़ पेपर की कटिंग देखते हैं। जो टीआरई 3 के परीक्षा परिणाम के साथ कक्षा 1 से 8 तक विशेष शिक्षक होंगे बहाल। 7,279 पदों पर होगी विशेष शिक्षक की नियुक्ति, रोस्टर क्लियरेंस के आदेश। तो आप ये देख सकते हैं, ये आज का न्यूज़पेपर है। और उसके बाद उसने दे रखा है राज्य के प्रारंभिक के स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक 7,279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश किए जाएंगे। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर बात करेंगे। इसमें दे रखा है 50% आरक्षण के हिसाब से रोस्टर क्लियरेंस किया जाएगा। 50% आरक्षण पर महिलाओं के लिए होंगे। इनकी नियुक्ति महिलाओं को कोटिवार 50% आरक्षण दिया जाना है। इन पदों के लिए शिक्षक की कैटेगरी तय की गई है। तो आपको पता है 9 कैटेगरी तय की गई है। अब हम बात करेंगे कि आरक्षण आरक्षण के आधार पर अगर आरक्षण लागू हो गया 50% का, और ये श्रेणीवार जो 9 कैटेगरी दे रखी है तो ये लागू हो गया, तो जो बाहरी राज्य के कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आपको पता है पीआरटी में 5,534 सीटें हैं। 50% आरक्षण के साथ अगर लागू हो जाएगा तो आधी सीटें महिलाओं की हो गई। आप अनुमान लगाना, मैं एक आइडिया बता रहा हूँ आपको। आधी सीटें महिलाओं की हो गई है। 2700 कुछ सीटें होती है, 67 सीटें लगभग महिलाओं की होगी पीआरटी में। और उसके बाद जो अन्य कैटेगरी है उसमें सीटें विभाजित हो जाएगी। जैसे ओबीसी हो गई, जनरल हो गई, एसटी, एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस को भी 10% आरक्षण है। तो उसके अनुसार आरक्षण के आधार पर सीटों का विभाजन हो जाएगा। बाकी कितनी बची है तो एक आप आइडिया लगाना। मैं आपको आज एक आइडिया बता रहा हूँ। उसके बाद जो श्रेणीवार सीटें दे रखी है, जैसे हो गई एमडी की दे रखी है, सीपी की दे रखी है, स्पीच एंड लैंग्वेज की दे रखी है। जैसे स्पीच एंड लैंग्वेज की सीटें हैं 1380 पोस्टें हैं शायद। तो उसमें से 1380 पोस्टें हैं, तो 1380 बच्चे स्पीच एंड लैंग्वेज के नहीं मिलेंगे, वो सीटें पूरी खाली जाएगी। और महिला आरक्षण 50% दे रखा है, तो महिला इस वैकेंसी में लगभग 10% के आसपास महिला मिलेगी, 40% सीटें खाली जाएगी। आप अनुमान लगाना। और बाहरी राज्य की महिलाओं ने इससे वैकेंसी में ज़्यादा आवेदन नहीं किए हैं। बिहार की महिलाओं ने लगभग आवेदन किया है, 10% मिलेगी वो। तो 40% सीट यहाँ खाली। बाकी एमडी में इतने बच्चे नहीं मिलेंगे, सीपी में नहीं मिलेंगे, सीटें खाली जाएगी, स्पीच एंड लैंग्वेज में खाली जाएगी, लो विजन उसमें नहीं मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा बच्चे मिलेंगे जो एमआर है कैटेगरी, जिसे आईडी बोलते हैं, एचआई है, वीआई है। और जो बाहरी राज्य के स्टूडेंट है जो बोल रहे हैं मेरे 110 नंबर है, 115 नंबर है, ये नंबर आपके ऐसे ही रह जाएंगे, कुछ कोई काम नहीं आएंगे। तो अभी आपको मैं बता रहा हूँ, आपके पास है बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है। अगर आप सबसे पहले बोर्ड से जो सीटों का वर्गीकरण है वो सही करवा लें तो जितने भी स्टूडेंट होंगे उस सभी को फायदा होगा। सीटों का वर्गीकरण आपको पता है जो राजस्थान में होता है या अन्य में होता है, एमआर, एचआई और वीआई। आपको बता दूं, एचआई, वीआई और एमआर, जिसे बोलते हैं वर्तमान में आईडी। तो इन तीनों में अगर आप करवा लेंगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट सभी कैंडिडेट है जितने उसको होगा।
जिसमें वीआई में आपकी लो विजन आ जाएगी, लो विजन की अच्छी सीटें हैं, और वीआई की जुड़ जाएगी, दोनों की जुड़ जाएगी। एचआई में स्पीच एंड लैंग्वेज की 1380 सीटें हैं, वो जुड़ जाएगी, 1380 और 900 उसकी है एचआई की शायद, तो 2000 सीटें हो जाएगी। और वीआई में भी काफ़ी लगभग 1600 1700 सीटें हो जाएगी। और बाकी बची जो एमआर की है, एमआर की सीटें 555 है। बाकी जैसे सिप्पी होगी, सिप्पी में इतने बच्चे नहीं मिलेंगे तो सीटें खाली जाएगी, एमडी में खाली जाएगी जो मल्टीपल डिसेबिलिटी है। और जो एमडी है, एएसएलडी है जो ऑटिज्म वाला है, तो उसमें सीटें खाली जाएगी, इतने बच्चे नहीं मिलेंगे। तो इस सीटों को अगर आप जुड़वा लेंगे तो सभी को फायदा होगा, और सीटें खाली भी नहीं जाएगी। तो सबसे पहले जितने भी छात्र मेरे साथ जुड़े हैं जो बाहरी राज्य के हैं, तो ये बोर्ड से आवाज उठाएं और इकट्ठे होकर अभी से लग जाएं। तो अभी फायदा होगा, बाद में कुछ नहीं होगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, मेरिट बनेगी या एग्जाम होगा, तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। देख लेना, याद रख लेना, ये 110 नंबर 120 नंबर कोई काम के नहीं आएंगे। और अब दूसरा मुद्दा है महिला आरक्षण। अगर महिलाओं को 50% आरक्षण दे रखा है, उसके बाद आपको पता है महिला इतनी है नहीं, 10% महिला मिलेगी जोर अ, मार कर। तो 10% 40% सीटें खाली रह जाएगी। तो इस सीटों पर अगर विभाग से मांग उठाएं कि इसमें जो सामान्य श्रेणी के विद्यार्थी हैं, महिलाओं की सीटें अगर खाली रहती है तो उस पर सामान्य कैटेगरी के विद्यार्थियों को शामिल किया जाए। यह मुद्दा अगर उठाएंगे तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं, लगभग स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा और सीटों का वर्गीकरण सही हो जाएगा, तो उससे सीटें खाली भी नहीं जाएगी। और जो आपको पता है वैकेंसी इतनी आती नहीं है, और वर्तमान में आप पता है जो स्पेशल एजुकेशन का क्रेज कितना हो गया है। हर कॉलेज जैसे डीएड हो गया, बीएड हो गया, तो उसमें फुल सीटें भरी हुई है। आगे वैकेंसी आएगी, बच्चे बहुत आ रहे हैं पीछे से। और जो हम पहले ही बेरोजगार, जिसने स्पेशल डीएड और बीएड कर रखा है, वो बेरोजगार बैठे हैं, वैकेंसी आती नहीं है, हम आवाज़ उठाते नहीं हैं। तो ये आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा उठाएंगे तब भी हमें सिलेक्शन ले पाएंगे, वरना ये 110 15 20 नंबर आप के कुछ काम के नहीं है। मेरी बात से सहमत है तो आप ज़रूर बताना। अगर आपका भी कोई सवाल है, जवाब है, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैंने जो बातें बताई है आपको, क्या सही बताई है या नहीं बताई है। तो सबसे पहले सीटों का वर्गीकरण, और उसके बाद महिला आरक्षण पर। अगर महिला आरक्षण में जितने भी सीटें खाली बचेगी तो उसमें सामान्य कैटेगरी के विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। बाकी जो बिहार के हैं वो तो लगभग आपको पता है सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बच्चे हैं जो सामान्य कैटेगरी के हैं, बाहरी राज्य के हैं, तो उसको फायदा होगा और सभी सीटें भी भर जाएगी, खाली भी नहीं रहेगी। और जो आने वाले स्टूडेंट है उसको भी फायदा होगा। और जो हम 2 साल से वेट कर रहे हैं, लगातार आप इतनी मेहनत कर रहे हैं इस वैकेंसी के लिए कि हमारा भी सिलेक्शन हो जाए, तो सभी का हो जाएगा। अगर आपने अभी थोड़ी सी मेहनत नहीं की है तो आप हाथ धोकर बैठे रहेंगे। सीटें 40% महिलाओं की खाली जाएगी, आपको पता है 10% महिला मिलेगी। बाकी जो सीपी है उसमें खाली मिलेगी सीटें आपको। और जो स्पीच एंड लैंग्वेज है उसमें खाली मिलेगी, एमडी में खाली मिलेगी। बाकी एमआर है तो एमआर की मेरिट फुल हाई जाएगी, एचआई की फुल हाई जाएगी, वीआई की फुल हाई जाएगी। अगर यही सीटों का वर्गीकरण 9 प्रकार से रहा तो सीटों का वर्गीकरण आप से ही करवा लीजिए। अभी से आपके पास है बहुत ज़्यादा मौका है। और उसके बाद महिला आरक्षण पर आप बात उठाएं कि सीटों महिला में जितनी सीटें खाली रहेगी उससे सामान्य कैटेगरी को शामिल कर ले, तो सीटें खाली नहीं जाएगी, जिससे दिव्यांग विद्यार्थियों को भी पढ़ाई अच्छे से होगी। अब आगे हम जो न्यूज न्यूज़पेपर की कटिंग है वो देखते हैं। न्यूज़पेपर की ये कटिंग है, तो इसके आधार पर अगर देखें तो आपका सेकंड एग्जाम होगा नहीं होगा, इसी TRE 3 के आधार पर मेरिट बनेगी। आपको ये क्लियर दे रखा है, सारा विशेष पदों की नियुक्ति रोस्टर क्लियरेंस के आदेश। तो इसके आधार पर आपके मेरिट बनने के चांस है। और एक दूसरा अखबार की कटिंग है, उसमें बोल रखा है कि सेकेंड एग्जाम होगा
विज्ञप्ति आएगी, तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। अब वो आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके अनुसार तो TRE 3 के अनुसार जो है उसके आधार पर आपकी मेरिट, साथ में ही मेरिट बनेगी और नियुक्ति होगी। और दूसरा अखबार है, ये रहा, बिहार में 7,279 विशेष शिक्षकों की बहाली जल्द होगी। तो राज्य के विभिन्न जिलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बढ़ाने के लिए 7,279 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। ये सभी विशेष शिक्षक होंगे जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने में दक्ष होंगे। प्राथमिक कक्षा से कक्षा 1 से 5 तक 5,534 और 6 से 8 तक 1745 पदों पर विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जिसमें BPSC के माध्यम से उनकी भी नियुक्ति होगी। इन पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग की तैयारी अंतिम चरण में है। तो अंतिम चरण में है, आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग की तैयारी। जल्द ही इन पदों की नियुक्ति अधिसूचना सामान्य प्रशासनिक विभाग के माध्यम से BPSC को भेजी जाएगी और उसके बाद विज्ञापन जारी होगा। ये देख सकते हैं, विज्ञापन जारी होगा। इन पदों की नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। मतलब अब कि जो सीटेट वाले हैं वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। जिसने BEED का एग्जाम पास किया है वही आवेदन कर सकते हैं। कुल 9 तरह की विशेषज्ञता वाले बच्चों के लिए उनकी नियुक्ति होगी। जो देख नहीं पाता है, सुन नहीं, दृष्टि कम है, अलग अलग विशेष शिक्षक नहीं है। मतलब साफ है कि इसमें ये दे रखा है कि सेकंड एग्जाम होगा, जिसका एग्जाम BPSC बोर्ड करवाएगा और जल्द आपकी विज्ञप्ति आएगी। तो ये न्यूज़पेपर वाले भी क्या सस्ता नशा कर न्यूज़ डालते हैं, उसको ये भी पता नहीं है कि कौन सी सही न्यूज़ है। एक न्यूज़पेपर वाला कुछ डाल रहा है और एक न्यूज़पेपर वाला कुछ डाल रहा है, तो उसको न्यूज़ के बारे में पूरा पता भी नहीं है, फिर भी कोई कुछ, तो दोनों के बीच विरोधाभास है। तो अब हम बात करेंगे कि क्या सेकंड एग्जाम होगा। तो अभी कोई कुछ कंफर्म नहीं है। जैसे ही आपको पता है, रोस्टर जो है 3 दिन का समय मांगा है, तो मैंने आपको बोला था कि 15 तारीख तक आप वेट करें, तब तक आपको पूरी जानकारी बोर्ड के द्वारा अपडेट करवा दी जाएगी। क्या सेकंड एग्जाम होगा, तो चांस एग्जाम होने की 50-50 है। अगर इसी के आधार पर मेरिट बन सकती है और सेकंड एग्जाम भी हो सकता है। जो आपकी राय है वो आप ज़रूर बताना। और जो मैंने सीटों का वर्गीकरण बताया, सामान्य महिलाओं जो आरक्षण है उसके आधार पर बताया, तो उस पर भी आप अपनी कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। अगर आप विशेष शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये सीटों का वर्गीकरण जो HIVI है, MR है, सही करवा लीजिए। बोर्ड पर मांग उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाएं। बाद में कुछ नहीं होगा, जैसे ही रिजल्ट आएगा मेरिट हाई जाएगी। आपको पता है 50% महिला का आरक्षण हो गया, आधी सीटें महिला वैसे ही लेगी। और उसमें 10% महिला मिलेगी, 40% सीटें खाली जाएगी। और जो कैटेगरी है CP है, MD है, ASD है, उसमें सीटें खाली जाएगी। तो बाकी कुछ बचा नहीं है। और बाकी 50% सीटों पर जो AS जैसे कैटेगरी वाइज वर्गीकरण हो जाएगा आपका। जैसे BC EWS का आरक्षण अलग हो जाएगा, SC का ST का अलग हो जाएगा और सामान्य के अलग। तो उसके आधार पर मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। जितने आप 115-20 नंबर बता रहे हैं, सब के सब बैठे रह जाएंगे। जो मैं आपको जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ, जनरल कैटेगरी में है जो बोल रहे हैं मेरे 115 नंबर है, 20 नंबर है। अगर सीटों का वर्गीकरण सही नहीं हुआ, अगर महिला की सीटें हैं 50%, उस पर अगर सामान्य कैटेगरी के विद्यार्थी को नहीं लिया गया तो आपके 115-20 नंबर ऐसे ही रह जाएंगे। तो अभी आपके पास अंतिम मौका है कि बोर्ड से सीटों का वर्गीकरण सही करवाएं और जो महिला की सीटें खाली रहेगी उस पर सामान्य कैटेगरी के विद्यार्थी को मौका मिले। अब आपकी जो राय है, आपकी जो अपनी बातें रखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, तो उस पर भी हमें बात करेंगे। और हमारे वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास है, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखना। अगर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आगे की हम रणनीति तैयार करेंगे क्या होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।